everyone. So today we are going to study about the important topic from the Indian economics, that is decline of handicraft industry and its impact on Indian economy. इंडियन इकोनॉमी पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. हियर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो हैंडमेड हाथ से बनने वाले काम होते थे, जैसे बैंगल्स मेकिंग, पेंटिंग्स, पोट्री, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे. अब इसका असर इकोनॉमी पे कैसे पड़ा, तो चलो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले है लॉस ऑफ लिवलीहुड. The handicraft industry was a primary source of employment for millions of artisans in India. Its decline due to influx of cheap British machine-made goods forced artisans into unemployment and poverty. पहले के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही प्राइमरी सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का. जो आर्टिशंस और कारीगर अपने हाथों से ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते थे, उनका काम बंद हो गया. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने मशीन्स से सस्ता सामान बना के इंडिया में बेचने लगे, और जब कस्टमर्स वही लेने लगे तो हमारे इंडिया के लोकल आर्टिशंस बेरोज़गार हो गए. तो ये था फर्स्ट इम्पैक्ट. दूसरा इम्पैक्ट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. The destruction of traditional industries led to deindustrialization, where skilled laborers had to abandon their crafts. Many moved to agriculture, increasing the burden on the agricultural sector. जो इंडस्ट्रीज़ या आर्टिशंस के छोटे सेटअप्स थे, वो ख़त्म होने लगे. ये लोग मजबूर होकर एग्रीकल्चर में लग गए, बट एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी कितने लोग पहले से ही लगे हुए थे, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में बर्डन ज़्यादा बढ़ गया. तो ये था दूसरा इम्पैक्ट. Third is economic drain. The British economic policies prioritized the export of raw materials from India to Britain and the import of finished goods into India. This resulted in a significant economic drain as wealth flowed out of the country. इकॉनमी गरीब होती गई. अब देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन ले जाते थे, वहाँ अपने फैक्ट्रीज़ में फिनिश करते और फिर वही सामान इंडिया में हाई प्राइस पे बेचते. मतलब पैसा ब्रिटेन का ग्रो हो रहा था और इंडिया का इकॉनमी डाउन जा रहा था. तो ये था थर्ड इम्पैक्ट. Fourth is cultural impact. Handicrafts were not only an economic activity but also a part of India's cultural heritage. Their decline led to the loss of unique regional crafts and traditions. हैंडीक्राफ्ट सिर्फ पैसा कमाने का काम नहीं था, ये हमारी कल्चर का एक पार्ट था. हर रीजन के अपने यूनिक क्राफ्ट्स थे, जैसे बंगाल का मुस्लिन और बनारस के सिल्क. ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से ये सब ख़त्म होने लग गया. Fifth is dependency on agriculture. The decline of the handicraft industry pushed many artisans to agriculture, increasing dependency on land and worsening the condition of farmers. Village economy जो self sufficient थी, वो टूट गई. लोकल मार्केट और बिजनेसेस बंद होने लगे. लोग मजबूर होकर ज़्यादा एग्रीकल्चर में लग गए या फिर सिटीज़ में जाके छोटी जॉब्स फाइंड करने लगे. तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. उसके बाद है स्टैग्नेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी. द डिसअपियरेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैम्पर्ड लोकल ट्रेड एंड डिस्टर्प्टेड विलेज इकोनॉमीज विच वर वंस सेल्फ सफिशिएंट. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ख़त्म होने से लोकल ट्रेड रुक गया और जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस के लोग थे, अब अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाने की बजाय बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हो गए, और इससे उनका इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्प्ट हो गया. Conclusion. The decline of the handicraft industry under colonial rule severely damaged India's economy. It increased poverty, unemployment, and economic disparity while eroding India's rich cultural heritage. This was a key factor in India's struggle for economic self reliance during the freedom movement. कॉलोनियल रूल के टाइम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो एक टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन थी, उसको इंटेंशनली डैमेज किया गया, जिससे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ गई. ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल लॉस भी था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया की रिच हेरिटेज का पार्ट था. इसी रीज़न से फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का डिमांड उठा. लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो अपनी इकॉनमी को भी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, जो कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करके ही पॉसिबल था. तो यही थी हमारी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.